हेलो एंड वेलकम। सो आज मैं बात करूंगा आपसे कैसे टेंशन माइसेटिस सिंड्रोम की वजह से आपको जो डिफरेंट सिम्टम्स हैं, जो आपका पेन है या कोई भी अदर सिम्टम है, उसको कैसे आप अप्रोच करें और कैसे उसको हील करें। बहुत से क्वेश्चंस आपके देखता हूँ, कमेंट्स में आपके डाउट्स देखता हूँ, तो मुझे लगा कि उनको एड्रेस करना पहले ज़रूरी है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे आपके कि क्या टीएमएस कभी हील हो सकता है, क्या हम जस्ट सीख लेते हैं पेन के साथ जीना। तो आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप पेन के साथ जीना सीखते हैं, पेन आपका चला जाता है, आप बिल्कुल पेन फ्री होंगे, डोंट वरी। वो जस्ट आप अपने ब्रेन को ये टीच कर देते हो कि जो भी स्ट्रेसर्स हैं, जो भी स्ट्रेस है लाइफ में, जो भी इमोशंस हैं, वो थ्रेट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इमोशन है, स्ट्रेस है तो पेन क्रिएट करना है। आप ब्रेन को ये सिखा देते हो। ब्रेन इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड, वी हैव टू रीट्रेन हिम एंड टीच हिम। सो निश्चिंत रहिए आप। नेक्स्ट डाउट्स थे जैसे कुछ कि अभी कुछ दिन पहले पेन ठीक होने लगा था, अब फिर से हो रहा है, कुछ घबराहट हो रही है, अप डाउन हो रहा है, पेन शिफ्ट हो रहा है, कई केस में होता है। तो ये भी बता दूं आपको कि पेन का कम होना, ज़्यादा होना एक प्रूफ है कि आपके सिम्टम्स टीएमएस की वजह से हैं। ज़रूरी नहीं, कई बार 100% किसी का कांस्टेंट पेन है वो भी टीएमएस है, बट मोस्टली अगर पेन आपका कम ज़्यादा हो रहा है तो वो एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है कि ये टीएमएस है। नेक्स्ट, जब पेन आपका शिफ्ट हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, या सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, अलग अलग जगह प्रोड्यूस हो रहे हैं, या बैक पेन के साथ नेक पेन हो रहा है, नेक के साथ शोल्डर पेन हो रहा है, या गट इशू हो रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, मतलब डिफरेंट सिम्टम्स एक साथ हो रहे हैं आपको, तो उसको, या चेंज हो रहा है एक सिम्टम जाने का दूसरा, तो इसको सिम्टम्स इंपेरेटिव बोलते हैं। ये भी टीएमएस का एक ट्रेट है कि आपका जब हीलिंग जर्नी स्टार्ट होता है तो सिम्टम इंपेरेटिव होना लाजमी है। ब्रेन ट्राइज हार्ड टू ट्रिक यू कि जब आप एक चीज़ को कन्विंस कर रहे हो तो लो दूसरा सिम्टम आपको डाउट्स में डालने के लिए। ये ब्रेन का गेम है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद था आपका कमेंट, एक कमेंट था कि क्या कॉमेडी देखने से हेल्प करेगा या फनी शोज़ देखने से, फनी वीडियो देखने से। ऑब्वियसली हेल्प करेगा। आप जितना अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करेंगे, जितने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो ब्रेन सेफ फील करेगा, है ना। कॉमेडी देखने से क्या है, आपके नेचुरल जो पेन किलर्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो रिलीज होते हैं जो पेन के सर्किट्स को डीएक्टिवेट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, और आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है। माइंडसेट पॉजिटिव है तो मीन्स ब्रेन को सेफ्टी के मैसेज आते हैं। तो ये तो 2-3 कॉमन कमेंट्स थे जो मैं देख रहा था। रिकवरी आपकी एक साथ कभी लीनियर नहीं होती है, मोस्टली तो अप डाउन आते हैं, उससे घबराना नहीं आपको। सो टीएमएस में जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं उनको एक अगर एक्शन प्लान बनाना है, एक उनको अपना गोल सेट करना है कि कैसे उनको अप्रोच करना है। टीएमएस आप में से जितने भी लोगों ने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप फर्स्ट माइलस्टोन आपने कंप्लीट किया है, कि आपको पता लग गया एटलीस्ट कि आप टीएमएस से सफ़र कर रहे हैं। नहीं तो और पता नहीं कितने साल आप वेस्ट करते डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को आजमाने में और पेन में रहते, क्योंकि बाकी मेथड्स आपको ओनली टेम्परेरी रिलीफ देते। सो कैसे आप अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है इस मेथड में, कि आपको कोई ये अपने मन से बिल्कुल निकाल देना है कि मुझे बहुत तरह का, कि मुझे कोई कम्प्लेक्स अरेंजमेंट करना है, कोई ऐसी एक रूटीन बनानी पड़ेगी मुझे जिसे आपको रिगोरसली फॉलो करना है तभी मेरा टीएमएस ठीक होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो कोर प्रिंसिपल ये कि स्टार्ट लिविंग योर लाइफ, देयर इज नथिंग टू फिक्स। अगर किसी ने ये मैसेज अपने ब्रेन को दे दिया ना, तो उसकी 90% रिकवरी होगी, अगर दिल से मान लिया तो। सबसे पहले तो आपको दिल से जेन्युइनली बिलीव करना है कि योर इशू इज रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड इमोशंस एंड परसीव डेंजर एंड फाइट और फ्लाइट मोड। तो आपको जेन्युइनली बिलीव करना है, तो मीन्स जब आप जेन्युइनली बिलीव करोगे कि आपका इशू टीएमएस है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उस एरिया को स्ट्रेच करना बंद कर देंगे जहाँ पे आपको पेन है, मसाज करना बंद कर देंगे। आप किसी कायरोप्रैक्टर या फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप वहाँ जाना बंद करेंगे। आप कोई पेन किलर ले रहे हैं, हाँ, तो उसको बंद करेंगे। धीरे धीरे कर सकते हैं आप। ये डाउट बहुतों के मन में रहता है कि बहुत पेन है तो पेन किलर छोड़ दें क्या। उसको आप एक ना प्लान के साथ छोड़िए, वीन ऑफ करिए धीरे धीरे, जैसे 1 मंथ 2 मंथ डोज कम करके। फिर आप, क्योंकि आपको अपने ब्रेन को कन्विंस करना है कि मैं कम डोज से भी पेन फ्री रह सकता हूँ, क्योंकि मेरा पेन का रीज़न जो है साइकोलॉजिकल है। सो आई डोंट नीड अ मसल रिलैक्सेंट या पेन किलर, क्योंकि ये टेम्परेरी रिलीफ देगा आपको। तो पेन किलर खाना इज नॉट अ सोल्यूशन, तो उसको भी आप बंद करेंगे धीरे धीरे। आप कोई और हर्बल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप वो भी बंद करेंगे। आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको है, तो आप वो भी वीन ऑफ करेंगे। और आप फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़रूरी बात, फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है आपको। ये नहीं कि पहले दिन आपको वेट लिफ्टिंग करनी है, मैराथन दौड़नी है या स्प्रिंट लगानी है। जेंटली गो, जेंटल नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो जो आप बंद कर चुके हो, बिल्कुल, है ना। घर से बाहर निकलिए, वॉक करिए, गार्डनिंग करिए, कुकिंग करिए, मतलब लाइफ में इन्वॉल्व रहने की कोशिश करिए। तब आपके ब्रेन को सेफ्टी के मैसेज आते हैं, क्योंकि पेन एक डिस्ट्रैक्शन है।
ब्रेन को लग रहा है कि थ्रेट है, या तो पेन डिस्ट्रैक्शन है, इमोशन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि आपका ध्यान वहां ना जाए, तो आपको इमोशनल वर्क तो करना ही है, मीन्स अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना है, व्हाट यू आर फीलिंग, उनको दबाना नहीं है, एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है। स्लोली स्लोली आपको अपना थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा बिहेवियर। पूरी पर्सनैलिटी तो चेंज एकदम से नहीं होती किसी की भी, बट आपको अपने ब्रेन को टीच करना कि इवन इफ यू आर थिंकिंग, इवन इफ यू आर ओवर थिंकिंग या वरिंग या स्ट्रेस ले रहे हो, तो रुकना है, अपने ब्रेन को बोलना है कि इवन इफ आई एम स्ट्रेस्ड यू डोंट हैव टू कॉज मी पेन, है ना, क्योंकि ये कोई थ्रेट नहीं है, तो आई डोंट नीड पेन। रेगुलर आपको सेल्फ टॉक करनी है। और जैसे बोलते हैं कि वेट लूज के लिए आपको सिर्फ डाइटिंग नहीं, एक्सरसाइजिंग भी जरूरी है, तो सिर्फ इमोशनल वर्क से नहीं होगा, आपको फिजिकल वर्क भी करना है, मीन्स फिजिकल एक्टिविटी रिज्यूम करनी। डॉक्टर साहब ने कहा था बहुत क्रूशियल है एक्टिविटीज को रिज्यूम करना, जिससे ब्रेन को सेफ्टी का मैसेज आता है कि यू आर नॉट ब्रोकन। जब आप अपने आप बिलीव कर रहे हो कि आपका पेन टीएमएस की वजह से कोई फिजिकल इशू नहीं है, सो क्या है, मूवमेंट, बेंडिंग, ये कोई हार्मफुल नहीं है आपके लिए, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, इट विल नॉट वर्सन योर कंडीशन। यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ। स्मॉल स्टेप्स लेने आपको, धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज स्टार्ट करनी है। और इवन इफ आपको एक्टिविटी करते टाइम पेन होगा, तो आपको सोचना है कि इट इज जस्ट माई ब्रेन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी, क्योंकि इसको बोला गया है प्रेडिक्टिव कोडिंग। प्रेडिक्टिव कोडिंग का मतलब क्या है न्यूरोसाइंस की भाषा में, कि आपके ब्रेन में पहले से ही प्रेडिक्शंस होते हैं। अगर आपके ब्रेन को लग रहा है, हमने एक्सपीरियंस से टीच कर रखा है, हमने एक्सपीरियंस और बिलीफ से टीच कर रखा है अपने ब्रेन को कि सर्टेन एक्टिविटी इज डेंजरस, तो वो एम्बेडेड हो गई, वो चीज एम्बेडेड है आपके ब्रेन में। तो जैसे आप कोई एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, मान लो बेंडिंग, लिफ्टिंग, रनिंग, तो आपको ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पेन देगा कि रुको ये डेंजरस है। तो आजकल के पेन साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, रिसर्च बेस्ड है ये, जैसे लॉरिमल मुजली है, कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ब्रेन पेन क्रिएट करता है। टिश्यू डैमेज के एब्सेंस में भी आपको उतना ही पेन हो सकता है। पेन का एंटीसिपेशन ही भी उतना ही पेन दे सकता है। किसी एक्टिविटी से आपको खतरा लग रहा है ब्रेन को, तो पहले ही आपको वो, जैसे मान लो कि आपको नेक में बहुत पेन है और आपको आपके ब्रेन को बिलीफ है कि यू आर ब्रोकन, सो ब्रेन को लगेगा कि मूविंग योर नेक इज डेंजरस फॉर यू, तो आप हल्का सा मूव करोगे तो आपको बहुत पेन होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। बट आपको क्या लगेगा, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, कि ये तो मुझे मूव करने से पेन हो रहा है, दैट मींस मूवमेंट इज डेंजरस। ऐसा नहीं है, तो आपको ये धीरे धीरे टीच करना है। तो आप स्लोली मूवमेंट स्टार्ट करिए, स्लोली बेंडिंग स्टार्ट करिए, और जैसे पेन हो ब्रेन से सेल्फ टॉक करिए कि आई नो इट्स ओके। अगर पेन भी है तो आपको डरना नहीं है, फियर का रिस्पॉन्स नहीं देना है, ये बहुत जरूरी है। फियर के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करना आपको। आज पेन हुआ, शाम को फिर, अब अगर आपने पेन के डर से फिर एक्टिविटी बंद कर दी, तो आप फिर बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि ये फिजिकल है। अगर आप फिजिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टर के पास जा रहे हो, तब भी आप ब्रेन को बिलीफ दे रहे हो कि ये फिजिकल है। अगर आप रेगुलर हीटिंग कर रहे हो वहां पे, तब भी ब्रेन को लग रहा है कि ये फिजिकल है, क्योंकि ब्रेन आपके एक्शंस अलाइन नहीं हो रहे आपके थॉट से, आपकी विचारधारा, आपके बिलीफ से आपके एक्शंस अलाइन होने चाहिए। ये फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट है। थर्ड आता है इसमें कि आप रेगुलरली अपने ब्रेन को रीट्रेन कितना कर रहे हैं। रीट्रेन माने जितना ज़्यादा लर्निंग है, टीएमएस का टेस्टिमोनियल्स हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका कि जो रिसर्च की मैं आपसे बात करता रहता हूँ, जैसे न्यू इंग्लैंड की रिसर्च थी जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों को स्कैन किया गया था, एसिम्टोमेटिक, बिना बैक नेक पेन वालों को। तो उसमें फैक्ट्स देखने को क्या मिले थे, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि इतने % लोगों को डिस्क एबनॉर्मेलिटीज़ थी और कोई पेन या सिम्टम नहीं था। ऐसी न्यूमरस स्टडीज़ हैं। तो आपको सबसे पहले ये डर निकालना कि मेरे एमआरआई में तो ये आया है, मेरे एक्सरे में तो ये आया है, डॉक्टर ने तो ये बोला है, तो मेरे पेन का रीज़न वही है। तो आप क्या कर रहे हो, सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग को और दूर कर रहे हो। सो आपको इसके ऑपोजिट करना है, आपको पॉजिटिव मैसेज देना है, पॉजिटिव बिलीफ बनाना है कि योर बॉडी इज नॉट ब्रोकन एंड देयर इज नथिंग टू फिक्स। बहुत लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम पे वो रील्स देखो, उसमें ये मेडिटेशन बताया है, ये ब्रीदिंग बताया है, वो बताया है, सुबह उठ के ये करो, शाम को उठ के ये करो, इस टाइम जर्नलिंग करो, उस टाइम आप इमोशनल वर्क करो। तो ये सब क्या है, ये सब आपको ओवर प्रेशर और स्ट्रेस और बर्डन दे रहे हैं आपके नर्वस सिस्टम को, जो ऑलरेडी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है सेंसिटाइज हो चुका है, उसको आप और ओवर बर्डन कर रहे हो। कोई रूटीन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलैक्स रहना है आपको। देयर इज नथिंग टू फिक्स, जस्ट लाइफ के फ्लो के साथ चलिए और अपनी नॉर्मल छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करिए। कोई कम्प्लेक्स आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कम्प्लेक्स आपको ब्रीदिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आप उल्टा कर रहे हो, है ना। हो सकता है 100 में से किसी एक के लिए वर्क करे, बट बाकियों के लिए वर्क नहीं करेगा। और इसी से मेरे को याद आया कि कंपैरिजन नहीं करना है आपको अपनी जर्नी का दूसरों के साथ, कि वो तो बुक पढ़ने से ठीक हो गए, वो तो इतने दिनों में ठीक हो गए, मैं क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं हो रही। सबका अपना अपना जर्नी है। जितने भी लोग बोल रहे हैं कि मैं इतने दिनों से टीम इसको फॉलो करता हूँ या करती हूँ, बट मेरी पेन तो नहीं गई, तो इसका 99% केसेस में कारण यह है कि यू आर नॉट येट कन्विंस्ड, योर ब्रेन इज नॉट येट कन्विंस्ड यू आर सेफ। सो वो आपके ऊपर है कितनी जल्दी आप उसको सेफ फील कराते हो। वो कैसे, आप इतना मत सोचो कि मैं तो ऐसा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी में कैसे बदलूँ। कोई ज़रूरत नहीं है पर्सनैलिटी बदलने की, जस्ट ब्रेन को रीट्रेन करिए, उसको कन्विंस करिए कि मैं जैसा भी हूँ, अगर मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, वरी कर रहा हूँ, तो मेरे को पेन की ज़रूरत नहीं है, ये खतरा नहीं है मेरे लिए, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है ना। तो आप
जैसे नॉर्मल बिहेव करना, भले आप एक्टिंग करोगे नॉर्मल बिहेव करने की धीरे-धीरे, वैसे-वैसे ब्रेन को लगेगा कि ये तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसको तो पेन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पेन क्रिएट करके रखा है, सो वो पेन सिग्नल्स को फायर करना बंद कर देता है धीरे-धीरे। तो ये वर्क एक लॉन्ग प्रोसेस है, पेशेंस चाहिए इसमें, और अगर आप पेशेंस और कमिटमेंट और फेथ के साथ करेंगे तो बहुत जल्दी आप हील होंगे, रिमेंबर दैट। तो मैं आपको बेस्ट विशेज़ देना चाहूँगा आपकी रिकवरी जर्नी के लिए, और ऐसे ही आपके लिए वीडियोस मैं लाता रहूँगा, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियोस को आप लाइक ज़रूर करा करिए जितने भी लोग देखते हैं, और अपने विचार कमेंट में ज़रूर आप शेयर करना, ताकि ये रिकमेंडेशन और लोगों को भी जा सके। और जो रिपीटेडली अगर बार-बार वापस आ रहे हैं, जिनको कुछ वैल्यू मिल रही है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हमारी फैमिली ग्रो कर सके। सो थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।